आपको सीधे ले चलते हैं भारत मंडपम, जहां दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसका उद्घाटन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये तस्वीर आपके सामने विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत, मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किताबों विचारों का ये उत्सव है। वर्ल्ड बुक फेयर 2026 की शुरुआत आज से भारत मंडपम में। सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। शुरुआत यहां पर हो चुकी है विश्व पुस्तक मेले की। हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि जिनके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षण व्यवस्था को नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं और जिनके मार्गदर्शन में नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया पुस्तक संस्कृति को देश दुनिया में नई पहचान देने की चेष्टा कर रहा है। मेरा सविनय निवेदन है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि आप अपने किताबों विचारों और संस्कृतियों का ये उत्सव है विश्व पुस्तक मेला, जिसकी शुरुआत हो गई है। मंच पे अलग अलग जगत के यहाँ पे तमाम हस्तियां मौजूद हैं। कतार से विशेष अतिथि महामहिम अब्दुल रहमान बिन हमद बिन जसीम बिन हमद अल थानी, माननीय संस्कृति मंत्री कतार, हिज एक्सीलेंसी मिस्टर एरनास उटासुन, मिनिस्टर ऑफ कल्चर स्पेन, मोहम्मद हसन जबीर अल जबीर, भारत में कतार के राजदूत, स्पेन के प्रतिनिधि सुश्री मारिया होज गोल्वेज, महानिर्देशक संस्कृति मंत्रालय स्पेन, आदरणीय विनीत जोशी, सचिव भारत सरकार की शिक्षा विभाग, डॉक्टर नीरज खरवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर आईटीपीओ, प्रेमजीत लाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईटीपीओ, प्राध्यापक मिलिंद सुधाकर मराठे जी, अध्यक्ष नेशनल बुक ट्रस्ट, श्री युवराज मलिक जी, निर्देशक नेशनल बुक ट्रस्ट, सभी विशिष्ट अतिथि, लेखकगण, प्रकाशक, शिक्षाविद और पुस्तक प्रेमीगण। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के इस गौरवपूर्ण मंच पर आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यह केवल पुस्तक का मेला नहीं है, ये विचार का संगम, संवादों का उत्सव और सृजनशीलता का उत्साह है। भगवत गीता में कहा गया है, ज्ञान से अधिक पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। पुस्तक इस ज्ञान परंपरा की वाहक है जो पीढ़ियों को जोड़ती है, सभ्यताओं की स्मृति को संजोती है और समाज को दिशा देती है। और यह पुस्तक मेला भारत की रीडिंग कल्चर का सबसे बड़ा लोक उत्सव है। पिछले 53 वर्षों में लगातार आयोजित हो रहा यह दिल्ली की पुस्तक मेला आज विश्व प्रकाशन जगत का एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मंच बन चुका है। 20 लाख से अधिक पाठकों का और 50 से प्लस देशों की भागीदारी वाला यह आज विश्व का सबसे बड़ा बिजनेस टू कंज्यूमर पुस्तक मेला हो चुका है, जो लेखक, प्रकाशक और पाठकों का सीधा संवाद और सहभागिता के एक अनूठा मंच पर एक साथ लाने का प्रयास किया है। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 मैग्नीट्यूड और प्रभाव दोनों दृष्टि से भारत की साहित्यिक चेतना का प्रशस्त प्रतिबिंब है। 3000 से अधिक स्टॉल, 1000 से अधिक प्रकाशक, 600 से अधिक साहित्यिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम ये दर्शाती हैं कि यह मेला केवल पुस्तकों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि विचारों का एक विस्तृत, जीवंत और लोकतांत्रिक संवाद है। आज भारत प्रकाशन और पुस्तक व्यापार के क्षेत्र में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी केंद्र बन चुकी है, जो हमारा ज्ञान तंत्र का व्यापकता, भाषाई विविधता और वैश्विक प्रासंगिकता का दर्शन करती है। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की सोच का भी प्रतीक है, जहां हम अपनी भाषाओं, लेखकों और प्रकाशकों के माध्यम से
वैश्विक स्तर पर भारतीय साहित्य और संस्कृति का मजबूती से प्रस्तुत करते हैं। हम आज भविष्य की आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो गैर हमें अपने सुनहरे भारतीय परंपरा की याद करवाते हैं। इसमें पुस्तकालय और संग्रहालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। कनिमार पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता और प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली जैसे देश की अनेक लाइब्रेरी भारत की सभ्यता, स्मृति और ज्ञान परंपरा का निरंतर धारा का संरक्षित करता है। कन्फ्यूशियस ने कहा था, भविष्य को समझना है तो अतीत का अध्ययन कीजिए। जब राष्ट्र अपने इतिहास, मूल्यों और सभ्यता जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करती है, तब जिसकी एग्जाम्पल हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री हमारे सामने रखा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पवित्र पिपरावा अवशेष का प्रदर्शन का उद्घाटन भारत की सभ्यतागत स्मृति और पुनर्स्थापना का प्रतीक है। पिपराव जैसे पवित्र अवशेषों का म्यूजियम में संरक्षण तथा बौद्ध ग्रंथ, मैन्युस्क्रिप्ट और रेलिक्स का लाइब्रेरी और म्यूजियम में संरक्षण उस परंपरा का आगे बढ़ाता है जहां ज्ञान केवल पढ़ाई नहीं जाता है बल्कि आत्मसात किया जाता है। देश में ज्ञान और रीडिंग की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष पुस्तक मेला की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक 75 रखी गई है, जो हमें राष्ट्र निर्माण में शौर्य और विवेक जैसे मूल्यों को स्मृति याद दिलाती है। यह प्रदर्शनी राष्ट्र के सैनिकों के लिए समर्पित है। देश की सेना की तरफ सभी देशवासियों में भारत की पहले गृह मंत्री सरदार पटेल का प्रति आदर का भाव रखते हैं। भारत रत्न सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हाल ही में देश की भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में उनके ऐतिहासिक योगदान का स्मरण किया है। यह स्मृति में जीवंत स्वरूप देते हुए दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर आयोजित विशेष प्रदर्शनी सरदार पटेल जी की राष्ट्र निर्माण में निभाए गए निर्णायक योगदान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आग्रह पर 15 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक सुबह प्रातः 6:30 बजे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर द्वारा ऑल इंडिया रेडियो में वंदे मातरम का गायन केवल एक सांगीतिक प्रस्तुति नहीं था, बल्कि स्वतंत्र भारत की जन्म का एक सांस्कृतिक उद्घोष था। आज जब समस्त देशवासी वंदे मातरम की गौरवशाली 150 वर्ष पूर्व होने का उत्सव मना रहे हैं, उसी ऐतिहासिक विरासत राष्ट्रीय स्मृति का सम्मान में दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में यह विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो हमें हमारा अतीत से जोड़ता है और भविष्य की ओर पथ प्रदर्शन करता है। यह पाठक के रूप में मैं पूरे विश्व के साथ विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि भारत की प्रकाशन इकोसिस्टम पिछले कुछ वर्षों में गहरा और सकारात्मक परिवर्तन की दौर से गुजारा है। भारतीय भाषा अनुवाद और को पब्लिशिंग के माध्यम से भारत का साहित्य और भौगोलिक सीमाओं को पार करके वैश्विक पाठक तक पहुंच चुका है। इस यात्रा के क्रम में हाल ही में मुझे तमिल, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और भारतीय सांकेतिक भाषा सहित भारतीय भाषाओं की 55 साहित्य कृतियों को लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ। विशेष रूप में तमिल की कालजयी ग्रंथ तिरुकरुल का साइन लैंग्वेज में प्रकाशन इस देश की एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें यह स्पष्ट है कि समावेशिता आज हमारी प्रकाशन दृष्टिकोण का केंद्रीय तत्व बन चुकी है। डिजिटल युग में हमारी प्राथमिकता है ज्ञान को पहुंचा के समावेशी बनाना, जहां भाषा बाधा नहीं बल्कि सेतु बने। ऐसे में राष्ट्रीय ई पुस्तकालय जैसे इनिशिएटिव भारत सरकार की डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण का व्यवहारिक रूप देती है, जहां निःशुल्क ई पुस्तक की उपलब्धता ने पाठकों की और प्रकाशकों दोनों के बीच में उत्साह और सहभागिता का बढ़ावा दिया है। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय माध्यम से 23 से अधिक भाषाओं में 6000 से अधिक निःशुल्क ई पुस्तक उपलब्ध होंगे, जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच जैसे सुविधाएं भी शामिल है। इस तरफ डिजिटल विस्तार के साथ केवल सरकार ही नहीं, प्रकाशन जगत भी तेजी से रूपांतरित हो रहा है। ऑडियो बुक्स,
साहित्यिक पॉडकास्ट और मल्टी फॉर्मेट कंटेंट अब केवल विकल्प नहीं बल्कि भविष्य की दिशा बन चुकी है। टेक्नोलॉजी और एआई सकारात्मक प्रयोग ने स्कूली शिक्षा को भारतीय भाषाओं में सुलभ भाषा में भी अहम योगदान दिया है। यही वो बिंदु है जहां ज्ञान परंपरा और आधुनिक नवाचार एक दूसरे से मिलते हैं और नई संभावनाओं को जन्म देते हैं। इस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने और एम्बिशन को आगे बढ़ाने में उपयोगी माध्यम बनकर उभरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बहुभाषी प्रकाशन, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग और भारतीय ज्ञान परंपरा की नई गति दी है। मेले में भारतीय भाषाओं और बाइलिंगुअल पुस्तकों की समृद्ध उपस्थिति इस नीति का सफलता का प्रमाण है। पुस्तक मेला में शिक्षा मंत्रालय के समर्पित पैविलियन और विश्वविद्यालय की सक्रिय भागीदारी एनईपी की उसी भावना को जमीन पर उतारती है जहां शिक्षा को केवल कक्षा या पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर रिसर्च, इनोवेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकिंग और नॉलेज शेयरिंग से जोड़ा गया है। हालांकि तकनीकी की दौर में हमें सावधानी से काम लेने की जरूरत है। किताबों की पीरेसी की हर तरह की विरोध किया जाना चाहिए। 2025 में विभिन्न राज्यों में एनसीईआरटी की लगभग 5 लाख किताबों की पीरेटेड कॉपी सीज किया गया था, जिसके बाद कड़े कदम उठाए गए हैं। विश्व पुस्तक मेला के मंच में मैं स्पष्ट कर देना चाहिए कि पुस्तक पीरेसी ज्ञान, रचनात्मकता और लेखकों के अधिकार पर प्रहार है और एक हेल्दी रीडिंग और स्टडी कल्चर के लिए इसको डिस्करेज करना जरूरी, क्योंकि मौलिक विचार और बौद्धिक श्रम का सम्मान ही किसी ज्ञान समाज की पहचान होती है। इस संदर्भ में बाल साहित्य और पठन संस्कृति का महत्व भी और बढ़ जाता है। विकसित भारत की परिकल्पना की आधार केवल इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जागरूक, संवेदनशील, पढ़ने सोचने वाली पीढ़ी है। चिल्ड्रन पैविलियन इस भविष्य की नींव रखती है। मैं सभी अभिभावकों को विशेष आग्रह करना चाहूंगा, कृपया चिल्ड्रन पैविलियन में अपने बच्चों के साथ ये खुद भी थोड़ा समय अवश्य बिताएं। जैसा कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, When citizens read, the country leads। प्रधानमंत्री जी की यह परिकल्पना पीएम युवा स्कीम के एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभर चुका है, जो नए युवा लेखकों की सभी मार्गदर्शन देकर उन्हें भारतीय संस्कृति, इतिहास, भाषाओं के और साहित्य की गर्वित प्रतिनिधि बना रही है। भारतीय भाषाओं की पुस्तक हर घर तक पहुंचे, यही हमारे लक्ष्य है और पीएम युवा स्कीम वो भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना इस दिशा में मजबूत और दूरगामी कदम है। इस पुस्तक मेले में कतार और स्पेन समेत तमाम देशों की सहभागिता के प्रति मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में कतार और फोकस कंट्री के रूप में स्पेन की भागीदारी के साथ यह मंच साहित्य और संस्कृति के अपने आदान प्रदान का विस्तार होगा। भारत और कतार के संबंध केवल कूटनीतिक या आर्थिक नहीं है, बल्कि गहरा सांस्कृतिक और सभ्यतागत जुड़ाव पर आधारित है। कतार की आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75वीं अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में व्यापक सहभागिता, ये सब हमारे संबंधों की जीवंत उदाहरण है। भारत स्पेन संबंध लोकतंत्र, स्वतंत्रता और विधि शासन को साझा मूल्य पर आधारित है। शिक्षा संस्कृति को बढ़ते सहयोग एनईपी 2020 के तहत एकेडमिक साझेदारी से लेकर स्पेन में रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत से सम्मान तक दोनों देशों के बीच गहरा और स्थायी जन जन के संबंध का सशक्त करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता केवल वैश्विक संवाद, सांस्कृतिक समझ और साहित्यिक सहयोग का सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चरल डिप्लोमेसी के एक सशक्त और प्रभावी माध्यम के रूप में उभर कर सामने आई है। देश में रीडिंग कल्चर को विकसित करने में एनबीटी की 5 दशक से लंबे योगदान दे रहा है। समाज के प्रत्येक वर्ग तक पुस्तकों का पहुंचाना
एनबीटी की प्रयास रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत 2047 की विजन की बुनियादी ज्ञान पर टिका है। बुक रीडिंग का हमारा कल्चर ही जागरूक समाज का निर्माण करने में सक्षम बनाता है। इस खास अवसर पर मैं आपके साथ अपनी रीडिंग रिकमेंडेशन शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप ये पुस्तक जरूर पढ़ें। विश्व पुस्तक मेला 2026 की भव्य आयोजन के सुचारू, सुव्यवस्थित और प्रभावी संचालन के लिए मैं ITPO के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह आयोजन ज्ञान, संवाद और क्रिएटिविटी के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी विश्वास और इसी आशा के साथ मैं नई दिल्ली बुक फेयर 2026 को सफल और सार्थक और प्रेरक आयोजन का शुभकामना करता हूं। भारत माता की। पुस्तक मेला की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का आयोजन, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। वर्ल्ड बुक फेयर का 53वां संस्करण है ये। तस्वीरें मंच के इस वक्त आपके सामने हैं। अलग अलग देशों ने यहाँ हिस्सा लिया है। बुक लवर्स के लिए बेहद खास ये पुस्तक मेला। पुस्तक प्रेमियों के लिए ये अच्छी खबर है कि आज से पुस्तक मेले की शुरुआत हो गई है। यह आयोजन इस बार नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है।